आज अपना जो टॉपिक होगा वो जो पीछे अपने 3-4 वीडियो बनाए थे उसमें शुरू के जो थे वो प्राचीन सभ्यताओं से थे। आज जो उसके बाद में अपने राजपूतों की उत्पत्ति के क्वेश्चन निकाले एमसीक्यू। और जो आज अपना टॉपिक होगा वो होगा कि जो एक राजपूत वंश है गुर्जर प्रतिहार, उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहार को कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का नाम दिया या बाधक का काम किया? ऑप्शन ए दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी, ऑप्शन है दूसरी से चौथी शताब्दी, ऑप्शन बी तीसरी से पांचवी शताब्दी, ऑप्शन सी छठी से 11वीं शताब्दी और ऑप्शन डी 12वीं से 15वीं शताब्दी। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो था हरिश्चंद्र, और इसकी जो स्थापना मंडोर में होती है। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो नागभट्ट था। यह शताब्दी से लेकर हरिश्चंद्र छठी शताब्दी से लेकर लगभग 11वीं शताब्दी तक इसका रहता है। अलग अलग शासक द्वारा जो गुर्जर प्रतिहारों का जो काल है वो 11 से लेकर छठी से लेकर 11वीं शताब्दी तक। इसका राइट ऑप्शन होगा छठी से 11वीं। गुर्जर प्रतिहारों का जो वास्तविक संस्थापक नागभट्ट है, लेकिन बात करेंगे भाई जो नागभट्ट तो वास्तविक संस्थापक, लेकिन जो इसकी स्थापना करने वाले वंश का आदि पुरुष तो वो था हरिश्चंद्र। मंडोर में स्थापना करते हैं, फिर धीरे धीरे इसको अलग अलग जगहों पर इसकी वो राजधानी बनाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस प्रतिहार शासक के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर परिस्थिति की रचना की गई? ऑप्शन ए भोज प्रथम, ऑप्शन बी रामभद्र, ऑप्शन सी वशिष्ठराज, ऑप्शन डी भोज द्वितीय। इसमें यह पूछा गया कि ग्वालियर परिस्थिति जो वर्तमान एमपी में है, लेकिन जो परिस्थिति अभी कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। यह कब की है तो इसकी बात करें तो यह छठी शताब्दी की है। ग्वालियर परिस्थिति छठी की है और इसमें प्रतिहार वंश की राजनीतिक और सामाजिक जानकारी देता है। तो ये अपना है भोज प्रथम के काल की। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी महेंद्र पाल प्रथम और ऑप्शन डी महेंद्र पाल द्वितीय। 4 ऑप्शन आपके सामने है। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्र पाल प्रथम और महेंद्र पाल द्वितीय। जालौर को राजधानी बनाने वाला कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा अपने नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने 756 में इसको राजधानी बनाया था। इसका शासनकाल 756 शुरू होता है, उसी टाइम इसको राजधानी बनाया। तो इसका जो शासनकाल होता है ये रहता है 730 से लेकर 7 है, और इसी काल में इसको राजधानी बनाता है। शुरुआत में राजधानी मंडोर रहती है, लेकिन इसके बाद में ये जालौर को अपनी राजधानी बनाता है। जालौर के अलावा इनकी राजधानियां
मेड़ता, उज्जैन, कनौज, 3-4 राजधानी और भी रही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टाकार महाराजाधिराज रामेश्वर की उपाधि धारण की। ऑप्शन है वत्स्यराज, ऑप्शन बी नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन सी मीर भोज, ऑप्शन डी महेंद्रपाल प्रथम। तो मैं बता दूं, जो मीर भोज है, मीर भोज ने तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अपने ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम ने मीर भोज की उपाधि धारण की थी। महेंद्रपाल प्रथम का जो शासनकाल था वो था 800 910 तक। इसके बाद में महिपाल शासक बनता है, जो महिपाल के बाद में धीरे धीरे यह पतन की ओर, गुर्जर प्रतिहार वंश पतन की ओर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी राजवर्धन, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी शशांक। ऑप्शन है राजवर्धन, प्रभाकरवर्धन, ऑप्शन बी राजवर्धन, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी शशांक। 4 ऑप्शन आपके सामने है, किसने किया था? तो गुर्जरों का जो अंतिम शासक था, इसको जो यशपाल नाम का अंतिम शासक होता है, उन्होंने यशपाल, गुर्जर प्रतिहार की ओर से जो अंतिम शासक होता है यशपाल होता है। यशपाल को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्रभाकरवर्धन। शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। ऑप्शन है राष्ट्रकूट कुल चिन्हों में, ऑप्शन बी चालुक्य कुल चिन्हों में, ऑप्शन सी चंदेल कुल चिन्हों में, और ऑप्शन डी पाल कुल चिन्हों में। ये जो ध्रुव था ये चालुक्य वंश का था। ये देखो, प्रतिहार और पाल एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार और चालुक्य, ये 3 थे। तो इसमें जो विजय हुई ये राष्ट्रकूटों की हुई थी, और जो जमुना के जो चिन्हों, गंगा व जमुना के चिन्हों को राष्ट्रकूट कुल चिन्हों में सम्मिलित किया गया था। ये लगभग 8वीं शताब्दी के मध्य संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि को उल्लेख किया? ऑप्शन है मार्को पोलो, ऑप्शन बी सुलेमान, ऑप्शन बी अल विरुद्दीन, ऑप्शन डी अल रजाक। इसका राइट ऑप्शन होगा सुलेमान। सुलेमान आया था 8वीं शताब्दी में भारत आया था। उस समय जो शासक था वो था मीर भोज। काल में ये भारत आता है और उसने इस्लाम का सबसे बड़ा विरोधी बताता है, शत्रु बताता है इस्लाम का। सुलेमान मीर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताता है,
और ये 8वीं शताब्दी में भारत आता है, जो गुर्जर प्रत्यार वंश की सैन्य शक्तियों और समृद्धि का बहुत बड़ा उल्लेख करता है। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के? आबानेरी तथा राजगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के? जो आबानेरी है ये दौसा में है, फिर ये जो राजौरगढ़ है ये अलवर में है। उस टाइम जो शासन थे गुर्जर प्रत्यारों का, गुर्जर प्रत्यारों का राजस्थान के जहां जालोर की साइड में शासन था, जालोर, मेड़ता, मंडोर, इसके अलावा अलवर, कनौज, काफी हद तक और काफी क्षेत्र में गुर्जर प्रत्यारों का शासन था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गुर्जर प्रत्यार वंश। मंडोर के प्रत्यार माने जाते हैं, मंडोर के प्रत्यार किस वंश के माने जाते हैं? ऑप्शन 4 आपके सामने है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय का मतलब होता है कि हिंदू धर्म की रक्षा करना, हिंदू धर्म और मानवता की रक्षा करने वाला क्षत्रिय है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। ऑप्शन ए फैहान, ऑप्शन बी सुगुन, ऑप्शन सी हनासांग हनसांग और ऑप्शन ई इतियांगसांग। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा हिनसांग। हिनसांग 6वीं शताब्दी लगभग 641 ईस्वी में भारत आया था। और ये भीनमाल का जो प्राचीन नाम था वो था सिरमाल, इसका नाम था। और यहाँ आया था 641 ईस्वी में। उस टाइम जो गुर्जर प्रत्यारों की शुरुआत हुई थी 6वीं शताब्दी में, उसी टाइम में आ जाता है। जिसका राइट ऑप्शन होगा हिनसांग। उस टाइम राजधानी भीनमाल को बना लिया जाता है गुर्जर प्रत्यारों द्वारा। में सामंत सिंह के द्वारा किस के हाथों से पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई? 1177 ईस्वी में सामंत सिंह द्वारा किसके हाथों से पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई? राणा मेपा, विजयपाल, भीमदेव और कीर्तिपाल। राणा मेपा, विजयपाल, भीमदेव द्वितीय और कीर्तिपाल। जो सामंत सिंह था ये गोहिल वंश का था। और इसने जाकर डूंगरपुर में गोहिल वंश की स्थापना की थी 1177 ईस्वी में। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा कीर्तिपाल द्वारा। कवि राजशेखर किसके दरबारी थे? ऑप्शन आपके सामने, महेंद्रपाल, मीरभोज, वशिष्ठराज और नागभट्ट। संस्कृत कवि किसके दरबारी थे? यह लगभग राजशेखर 885 से लेकर 910 इनके दो शासकों के कार्यकाल में थे। एक थे महिपाल और दूसरे थे महेंद्रपाल। काल में थे महेंद्रपाल और महिपाल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा महेंद्रपाल। इसके अलावा जो इसकी रचनाएं थी, जो रचना थी तो वो थी काव्य मीमांस, इसके 3-4 ग्रंथ थे। आदि वीराय की उपाधि किस राजपूत राजा ने धारण की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, परमार भोज, पृथ्वीराज चौहान, मीर भोज, विजयराज।
जो आदिविराय की जो उपाधि धारण करने वाला था, यह वैसे प्रतिहार शासक था। इसकी जो उपाधि थी एक वो थी प्रभास। मीर भोज की आदि विराय के अलावा प्रभास भी उपाधि थी। इसको भोज प्रथम भी कहते थे और गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था। ओसिया के मंदिर का समूह किसकी देन है? ओसिया जोधपुर में स्थित है। अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया। तो ये किस वंश के थे? ये गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल का दरबारी कवि कौन था? तो इसके जो दरबारी कवि आपके चार ऑप्शन आपके सामने, विलन, कलण, राजशेखर, हरिभद्र। विलन कश्मीर से था। कलण भी कश्मीर से था। विलन और कलण ये दोनों ही कश्मीर के थे। और विलन द्वारा कलण द्वारा एक राजतरंगिणी करके एक बुक लिखी गई थी, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। राजतरंगिणी नामक पुस्तक थी, ये कलण द्वारा लिखी गई थी। और ये कश्मीर का इतिहास इन्होंने लिखा था कलण द्वारा ही। किस प्रतिहार शासक ने मंडोर को बदलकर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था? चार ऑप्शन आपके सामने, वत्तिश्राज प्रथम, भोजराज प्रथम, नागभट्ट प्रथम और देवपाल प्रथम। वत्तिश्राज प्रथम का जो शासनकाल था यह था 775 से लेकर 780। प्रथम का जो शासनकाल था यह था 636 से 885। था वो था 730 से 756। ये इनका शासनकाल था। जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, भोजराज प्रथम द्वारा राजधानी को बनाया गया था वहां मेड़ता। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? चार ऑप्शन आपके सामने, यशपाल, राजपाल, महेंद्रपाल और महिपाल। तो इसका जो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था वो था, अंतिम शासक था वो यशपाल था। महेंद्रपाल के बाद में धीरे धीरे कुछ सत्ता कम होते, लेकिन अंतिम शक्तिशाली तो महेंद्रपाल था, लेकिन महिपाल के बाद में धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश, और यशपाल के बाद में पूर्णतः गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत हो जाता है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस नाम से है? ऑप्शन चार आपके सामने, राजपुरुष, युवराज, मंत्री और रत्नी। राजपुरुष, युवराज, मंत्री और रत्नी। जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा राजपुरुष। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र के समय कौन सी राजधानी थी? हरिश्चंद्र संस्थापक होता है गुर्जर प्रतिहार वंश का, और इस 6वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करता है। जो देखो, इसके समय राजधानी मंडोर थी, फिर नागभट्ट के टाइम भीनमाल चली जाती है, फिर भोज प्रथम के समय मेड़ता आ जाती है, और भीनमाल और जालोर में नागभट्ट प्रथम के समय रहती है, लेकिन भोज प्रथम के समय इसको मेड़ता कर दिया जाता है। चलो आज के क्वेश्चन अपने खत्म हुए।